यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टिप्स रखा है जो कि आप लोगों का बड़ा हेल्प कर सकता है ये टिप्स, और आप दूसरों के एड्स से उनका डेटा यूज करके अपना एड्स कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है व्हाट इज बायर पर्सोना इन फेसबुक एड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप एट द एंड तक इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों का जो भी टेक्निकल चीजें तो बहुत आसान है, आप कोई भी वीडियो देख करके आप कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वो जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको पता चल जाता है तो इट मीन्स कि आगे जाके आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम होंगे। और ये बेसिकली मतलब बायर पर्सोना के वो लोग क्या पसंद करते हैं, उसकी जेंडर क्या है, मैं आगे जाके ये पूरा माइंड मैप मैंने बनाया है कि कौन कौन से फैक्टर्स है बायर पर्सोना का, कि उनका आपने ज्यादा से ज्यादा ख्याल करना है, और अगर आप लोग वो मिस करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो मैं आगे जाके ये चीज बड़ी इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो इससे पहले मेक श्योर कि आप फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर ये वीडियो एट द एंड आपको थोड़ा सा वैल्यूएबल लगेगा तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इस वीडियो को बूस्ट मिलेगा, और ये उन लोगों के लिए एक हेल्पफुल साबित हो सकता है जो बिगिनर्स है, जो सीखना चाहते हैं, जो फेसबुक मार्केटिंग को मास्टर करना चाहते हैं। सो टाइम जाए के बगैर लेट्स स्टार्ट इट। तो हम सबसे पहले माइंड मैप जो मैंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम जाएंगे। यहाँ से मैंने माइंड मैप आप लोगों के लिए बनाया है, और सबसे पहले हम व्हाट इज बायर पर्सोना इन फेसबुक एड्स, ये मैंने थोड़ा सा एक इंट्रो लिया है। अब बायर पर्सोना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब बायर पर्सोना और कस्टमर अवेटार इज अ फिक्शनल character you create based on your existing data and your research about your existing customers। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को बता रहा होता है कि देखो जो बायर पर्सोना होता है इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट डेटा, यानी कि फेसबुक के पास बहुत सारा लोगों का डेटा मौजूद है। मैं अगर फॉर सपोज मैं अपनी बात करूं तो मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं जब भी फेसबुक यूज करता हूं तो मुझे सारा के सारे जितने भी चीजें है, पोस्ट है वगैरह वगैरह है या रील्स है, तो वो सारा का सारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे कहीं हर जगह जो है ना वो दिख रहा होता है। सो इट मींस के वो उसके पास डेटा है, और वो फेसबुक जो चाहता है मेरे साथ जो यूजर्स है मैं उसके माइंड या उसके पर्सोना के मुताबिक उन्हें वही चीजें दिखा सकूं। सो ये पर्सोना इस तरीके से काम करता है कि फेसबुक के पास डेटा है, और फेसबुक जब भी फेसबुक के ऊपर कुछ लोग है जो एड्स रन करते हैं तो वो उसको सेम वही बिहेवियर या वही इंटरेस्ट या वही हॉबीज वहां पर टारगेट कर लेते हैं, और फेसबुक उसी हॉबीज से रिलेटेड, उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड, उसी इंटरेस्ट को लेकर के फेसबुक जा करके उन्हीं लोगों को वो चीज दिखा रहा होता है जो आप चाहते हो, जिनको आपने टारगेट किया हुआ होता है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। सो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीज बताया है कि पर्सोना से रिलेटेड अगर आपको ये समझना है तो आपने सारा का सारा रिसर्च करना है। अब रिसर्च में बहुत सारे कौन से फैक्टर हैं जो रिसर्च में हैं, और ताकि वो हमें समझ लगे कि आगे जाके जब मैंने उसी फैक्टर को मद्देनजर रख करके तो मैं जो फेसबुक पर्सोना है या बायर पर्सोना है तो उसको हम कैसे समझेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों के लिए टाइप करके रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल लगे। मैं सबसे पहला वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर फाइंड टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। आप जाहिर बात है मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से चलूंगा। यहाँ पर आपके पास एक आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स में आप बेट बेच रहे हो, ठीक है, बला जो बेट है, कुछ लोग बला बोलते हैं, कुछ लोग बेट बोलते हैं, बट व्हाटएवर इज दैट। सो आप अगर बेट बेच रहे हो तो वहां पर क्या है, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो कि कैप्टन है। जाहिर बात है आपको टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, यानी कि वो कैप्टन होना चाहिए, वो बड़े बड़े जो क्लब्स हैं, यानी कि अगर आप किसी भी लाहौर या कराची या फिर दुबई, दिल्ली वगैरह वगैरह जो भी चीजें जहां का भी वहां के बड़े बड़े क्लब्स है तो उनके कैप्टन्स को आप टारगेट कर सकते हो, उनके क्लब्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो आपका मेन जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगी, यानी फॉर सपोज अगर आप एक गर्ल्स के से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी ब्यूटी क्रीम वगैरह आप बेचना चाह रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो किन किन लेडीज के लिए या किन किन गर्ल्स के लिए ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, यानी ये उनके लिए एक परफेक्ट है। तो आप ये जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा की पॉइंट क्या है, डू
रिसर्च का, जो कि फेसबुक एड्स पर सोनाम है, वो साइज ऑफ ऑडियंस, यानी कि आप जिस भी बंदे को, आप जिस भी नीश के हिसाब से आप जिस भी बंदे को टारगेट कर रहे हो, तो वो साइज का पता होना जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वो चीज बता सकूं, यहाँ पर देखो एडसेट लेवल के ऊपर जब भी आप आएंगे ना, कैंपेन फर्स्ट लेवल है, फिर एडसेट लेवल है, फिर एड लेवल है। तो एडसेट लेवल के ऊपर जैसे आएंगे, आपने कोई भी निश को आपने लेना है, या फिर फॉर सपोज अगर मैं टी शर्ट्स को बेचना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टी शर्ट, ठीक है, तो टी शर्ट अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि यार ये इतना ऑडियंस है, यानी 3 मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑडियंस हमारे पास एक अमाउंट का पता चल जाता है कि हाँ मेरी जो ऑडियंस साइज है वो इतना है। तो उस हिसाब से आप जब जाएंगे आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने इस लोकेशन को, और फॉर सपोज अगर मैंने दिल्ली, मुंबई या फिर मैंने अगर लाहौर लिया है, कराची लिया है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी साइज का पता जरूरी है। थर्ड पे आता है आपका जो स्पेंड बजट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी फॉर सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, या आपके पास 5,000 रुपए है, या आपके पास 10,000 रुपए, तो उसको आपने किस तरीके से स्पेंड कर देना है। तो वो जो स्पेंडिंग बजट है, यानी फॉर सपोज अगर आप बेच रहे हो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट और आप एड्स के ऊपर आप रन कर रहे हो 500 रुपए का बजट आप रख रहे हो, तो वहां पर क्या मतलब आपको वैल्यू मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप 1 लाख रुपए का पर बजट जो है ना, पर प्रोडक्ट का जो बजट होता है वो 1 लाख रुपए, और आप 500 रुपए या 1000 या 2000 रुपए बजट रख रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा ये है कि ये मुश्किल होगा कि वहां पर आप एड्स रन कर सको। तो फिर आप कोशिश कर ले कि ऑर्गेनिकली तौर पर आप अपने आप को प्रमोट करो, या फिर लीड्स कलेक्ट करना शुरू कर दो। तो वो स्पेंड वाला जो बजट है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एज का पता होना चाहिए, वो एज क्या है, 30 हमारे लिए आइडियल है, या फिर 30 to 40 आइडियल है, या 40 to 50 आइडियल है, या 50 to 60 आइडियल है। तो वो आपका पता होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर एज का फैक्टर है, देखो 18 टू ये बाय डिफॉल्ट जो आ रही है एडसेट लेवल के ऊपर, वो 18 to 65 आ रही है। तो आपके जो कि आपके निश है, जो कि आपकी जो भी मार्केटिंग, जो भी जिस चीज़ का आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ आपका पता होना चाहिए कि उसका कौन से एज के मुताबिक मैंने उसको प्रमोट कर देना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, यानी कि वो प्रोफेसर है, किस चीज़ का प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर डिजिटल मार्केटर है, जो भी जिस हवाले से भी उन्होंने एजुकेशन को लिया हुआ है, तो वो एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन का भी फैक्टर मैं दिखा देता हूँ। एजुकेशन लेवल के ऊपर देखो, अभी यहाँ पर मैं नीचे से फिर उसका एक वो है, यानी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, स्कूल्स क्या है। अब अगर मैं एजुकेशन लेवल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने है एसोसिएट डिग्री है, मतलब कॉलेज ग्रेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत सारे ऐसी निशेज हैं। तो इस हिसाब से भी आप जा सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। डू रिसर्च बिफोर व्हेनेवर यू रन एड्स, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पैशन है, यानी कि उसका पेशा क्या है, वो किस पेशे से ताल्लुक रखता है। जिस तरीके से एजुकेशन लेवल मैंने बताया, तो वो किस पेशे से, वो प्रोफेसर है, वो किसान है, वो बिजनेस ओनर है, उसका माइंडसेट लेवल क्या है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है। तो वो सारा का सारा कैसे पता करते हो वो मैं आपको बताऊंगा। एट द एंड अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन में उसका जो पेशा है वो किस तरीके से पता चल जाता है, तो वो डेटा आप यूज करके अपने एड्स को सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं वो बता दूंगा। ठीक है, लास्ट में पेरेंटल स्टेटस। ठीक है, पेरेंटल स्टेटस से मुराद ये है कि वो सिंगल है, या फिर इंगेज्ड है, या फिर मैरिड है, या फिर वो उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसका एज क्या है। जिस तरीके से एज रेंज तो आपको आगे मैंने बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी आपको पता चल जाता है कि अगर वो एक पेरेंट है तो अल्टीमेटली वो 35 टू यानी 32, 30, 40 एज के अराउंड होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मजीद अलाइन करता है यहाँ से ये वाला जो फैक्टर है। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकेशन, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग रखता है। फॉर सपोज अगर वो दिल्ली से रखता है, तो दिल्ली का जो बिहेवियर है या दिल्ली वाले का जो माइंड सेट है वो एज कम्पेयर टू डिफरेंट होता है, जैसे कि सिंगापुर होता है, या फिर वो तमिलनाडु से, या फिर कहीं से भी अगर वो इंडिया में कहीं पर भी कोई सिटी है, तो वो उसकी क्या माइंडसेट है। तो उस लेवल के ऊपर आप उसके लिए एक एड क्रिएटिव्स बना सकते हो। फॉर सपोज अगर मैं एक 16 एज से लेकर के 25 एज तक अगर मैं कोई चीज बेचना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला जो ओपिनियन होता है, तो मेरा जो एड क्रिएटिव्स होते हैं
वो उसी के मुताबिक होते हैं, वेरी सिंपल होता है और उस हिसाब से फिर आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो बायर पर्सोना फेसबुक मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये चीज आप समझ सके तो आपके लिए फिर आसानी पैदा हो सकती है आगे जाके, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी कि वो किस इलाके से, किस कस्बे से या किस लोकेशन से वो ताल्लुक रखता है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि रेस, यानी कि जाहिर बात है और रेस का पता होना चाहिए कि वो किस रेस में लगा हुआ होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं और मैं वो जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टिप्स रखा है जो कि आप लोगों का बड़ा हेल्प कर सकता है ये टिप्स, और आप दूसरों के एड्स से उनका डेटा यूज करके अपना एड्स कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आप जैसे मतलब यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैंने फेसबुक को ऑन कर लेना है, ठीक है। फेसबुक को ऑन करके मैं दूसरों का डेटा अभी यूज करूंगा, क्योंकि फेसबुक जो एक्शन लेता है वो डेटा के बेस पर लेता है कि आपके पास अगर डेटा हो तो फेसबुक उसी बेस पर लोगों को एड्स शो कराता है, ठीक है। तो मैं अभी फेसबुक के ऊपर आ चुका हूं। तो अभी फॉर सपोज अगर ये मुझे एक एड्स शो कर रहा है, देखो यहाँ पर वांट टू मेक मोर मनी विद फेसबुक, अगर ये मेरे निश के मुताबिक है फॉर सपोज, ठीक है, ये मेरा कंपिटिटर है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू से बताऊंगा कि ये अगर मेरा कोई एक कंपिटिटर है, ठीक है, मैंने इस कंपिटिटर का जो एड सेट है, यानी कि फॉर सपोज अगर इसके ऊपर लाइक आई है, कमेंट्स आई है या शेयर्स आई है, तो इट मींस कि ये लोग इंटरेस्टेड है इस एड्स में या इस निश में, ठीक है। तो इस निश में अगर वो इंटरेस्टेड है तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले उसके कमेंट के ऊपर जाना है कि किन किन लोगों ने कमेंट किया है। फॉर सपोज अगर मैं कमेंट ऑल कमेंट्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अगर मेरा कंपिटिटर है और ये बंदा इंटरेस्टेड है इस एड्स में ना, एक एग्जांपल के थ्रू से मैं लेकर चलूंगा। अगर ये बंदा, तो मैंने इसको क्या करना है, इसको ओपन कर देना है, इसकी आईडी को या इसकी प्रोफाइल को ओपन कर देना है, ठीक है। बट मैं दूसरा ओपन करने लगा हूँ, यहाँ से मैं ये नीचे वाला एड्स है, ये अगर मेरा कंप्यूटर है और इसके अंदर ये देखो कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स आए, बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ से ये बंदा जो देखो लविंग आवर ट्वेंट रेसर, ठीक है। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं अभी इसके जो इंटरेस्ट है, इसकी बिहेवियर है, इसकी जो थॉट लेवल है, इसकी जो ज्योग्राफिकल लेवल है, या देखो ये मैरिड है और ये बहुत पसंद करता है अपने बच्चों के लिए ये चीज जो उन्होंने इसके ऊपर लाइक या कमेंट या जो भी किया है। इसका डेटा, ये जो डेटा है ना, देखो ये कहाँ रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है। फ्रॉम ये है, ये हम यूज कर सकते हैं। मैरिड है, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। टीचर है, कहाँ है, किस स्कूल में है, तो इनको आप टारगेट कर ले अपने एड सेट लेवल के ऊपर। देखो ये आपका एड सेट लेवल है, दूसरों के कमेंट से, दूसरों के शेयर से, दूसरों के लाइक से आप अपने एड्स में उन डेटा को यूज कर सकते हो। तो मुझे आप लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये टिप्स आप लोगों के लिए कैसा लगा, और अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ, आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों के लिए मदद के लिए। तो मुझे बता दो, मैं बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।